जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन टॉपिकों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, और फिर उस पर डिस्कस करेंगे जो इससे किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है पर्सनल कंप्यूटर का विकास। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वह है पीसी के घटक। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट में हम लोग को डेस्कटॉप और टावर टाइप पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है कंप्यूटर कैबिनेट। ठीक है, कंप्यूटर कैबिनेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे जो क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मदरबोर्ड का काफ़ी चर्चा हो रहा है, तो मदरबोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मदरबोर्ड पर आप लोग अच्छे से कमांड करेंगे। ठीक है, सीपीयू के बारे में जानेंगे, मैथ को प्रोसेसर के बारे में जानेंगे, रैम चिप के बारे में जानेंगे, रोम चिप के बारे में जानेंगे, वीडियो डिस्प्ले कार्ड के बारे में जानेंगे, साउंड कार्ड के बारे में जानेंगे, डिस्क ड्राइव के बारे में जानेंगे, कंट्रोल कार्ड के बारे में जानेंगे, आउटपुट एडाप्टर कार्ड के बारे में जानेंगे, स्पीकर के बारे में जानेंगे, टाइमर के बारे में जानेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में जानेंगे, पीसीआई के बारे में जानेंगे, यूएसबी के बारे में जानेंगे, सीमॉस के बारे में जानेंगे, एजीपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जानेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में जानेंगे जो क्या होता है। ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव के बारे में हम लोग जानेंगे जो सीडी डीवीडी ड्राइव क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। मॉनिटर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो मॉनिटर क्या होता है, बहुत लोग को लगता है जो टीवी जैसा है वही मॉनिटर हो गया है। नहीं, मॉनिटर टीवी देखने में एक जैसा होता है, फंक्शन दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, माउस के बारे में हम लोग जानेंगे जो माउस क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग इसको चूहा भी कहते हैं माउस को, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो देखने में छोटा लगता है चूहे जैसा। ठीक है, इसलिए उसको इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, वो भी सही है, याद करने के लिए आप अपना तरीका से कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के टॉपिक और बनते हैं आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सभी। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि कीबोर्ड से ही हम लोग इनपुट प्रदान करते हैं सिस्टम में। ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं पहले कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं, वही जाके हमारे सिस्टम में डिस्प्ले होता है। ठीक है, स्पीकर के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रिंटर के बारे में हम लोग जानेंगे जो प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, अभी कौन सा प्रिंटर अच्छा काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रिंटर में किस तरह से प्रिंट किया जाता है, बहुत सारे हैं, उन सभी को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, डीपली स्कैनर के बारे में जानेंगे, मॉडेम के बारे में जानेंगे, यूपीएस के बारे में जानेंगे, सीबीटी के बारे में जानेंगे। ये सभी आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इनका तैयारी करके ही जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट का अगला भाग। सिस्टम यूनिट का अगला भाग में क्या क्या होता है वो हम जानेंगे। सीडी डीवीडी ड्राइव होता है, रीसेट बटन होता है, फ्लॉपी ड्राइव होता है, पावर बटन होता है, यूएसबी पोर्ट पढ़ना है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट का पिछला भाग। सिस्टम यूनिट के पिछला भाग में हम लोग पढ़ेंगे पावर सॉकेट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, मॉनिटर पोर्ट, PS2 पोर्ट, ऑडियो जैक, SCSI पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे जो क्या होता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 5 से इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। तो देखेंगे हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस से किस तरह के टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इन सारे टॉपिकों को देखेंगे और समझेंगे। फिर हमारा थ्योरी का क्लास आएगा, उसमें आप लोग
अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।